friends, my name is Pallavi Vashesh and I welcome you all to Net Qualifiers, and this lecture is presented to you by me Pallavi Vashesh with our subject matter expert Mr. Aditya Sharma. So let's get started. तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जैसे कि आपको बताया गया था कि आज एक कंपैरिजन चार्ट आने वाला है। तो आज हम लोग कंपैरिजन चार्ट को पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसको पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने 6th वीडियो में एडोलसेंट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कर लिया था। एडल्ट लर्नर्स के भी हमने 7th वीडियो में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कर लिया था। और आज 8th वीडियो है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें हम लोग एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर को कंपेयर करेंगे, मतलब एक कंपैरिजन चार्ट पढ़ेंगे। तो आज हम जो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी कि जो एडोलसेंट और जो एडल्ट लर्नर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने वाले हैं। तो ये जो टेबल है ये एडोलसेंट लर्नर का है, येस आई एम सॉरी, ये एडोलसेंट लर्नर्स का है और ये जो टेबल है वो एडल्ट लर्नर्स का है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एडोलसेंट लर्नर वाला पार्ट है और दूसरा एडल्ट का है। तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर चला गया है तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो एडोलसेंट लर्नर कैसे होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं हमेशा किसके ऊपर, टीचर के ऊपर, अपनी लर्निंग के लिए। लेकिन यहाँ पे जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि हम खुद से पढ़ लेंगे। इसके अलावा रोल कैसा होता है, मतलब लर्नर का एक्सपीरियंस की बात करें तो इनके पास बहुत ही लेस एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा लेस। एंड इनके पास फुल ऑफ, यहाँ पे लिखा है ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, तो बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस होता है इनके पास। एंड जो हमारे एडोलसेंट लर्नर्स होते हैं उनके पास लिटिल एक्सपीरियंस होता है। इट हैज़ टू बी बिल्ट ऑन, यानी कि आपको वो एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा। और जो एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर वो बेसिकली इंस्ट्रक्टर का ही होता है, इन्फ्लुएंशियल, जो आपको मतलब इंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो आपका मेंटर है, उसका एक्सपीरियंस मायने रखता है। अदरवाइज़ इन लोगों के पास, एडोलसेंट के पास कोई ज़्यादा खास एक्सपीरियंस नहीं होता है लाइफ का, क्योंकि लाइफ तो जस्ट शुरू ही होती है ना। क्योंकि 10 to 19 की एज में वैसे तो बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस मिल सकते हैं, बट स्टिल एक्सपीरियंस कम होते हैं। लेकिन जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, जो उनका सोर्स ऑफ आइडेंटिटी बन जाता है। नाउ ओरिएंटेशन टूवर्ड्स लर्निंग या टू लर्निंग, तो ये लोग क्या करते हैं, जो एडोलसेंट लर्नर्स होते हैं वो समझते हैं कि लर्निंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्रेस्क्राइब सब्जेक्ट मैटर इनको दिया जाता है, जो इनको कंप्लीट करना होता है अपने करिकुलम के हिसाब से। कंटेंट्स होते हैं, यूनिट होते हैं, बहुत ही लॉजिकली बनाए गए होते हैं, सब्जेक्ट मैटर बहुत ही लॉजिकली प्लान्ड होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो कहते हैं लर्निंग मस्ट हैव रेलिवेंस, लर्निंग का कोई रेलिवेंस होना चाहिए, वो रियल लाइफ के टास्क से रिलेटेड होना चाहिए। अब आपको लर्निंग कैसे भी हो सकती है, लाइफ से भी मिल सकती है, आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिल सकता है, वर्क के थ्रू मिल सकता है, तो किसी भी तरीके से मिल सकता है। एंड आप मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है, देखो ये लोग तो मोटिवेटेड ज़्यादा कुछ खास नहीं होते हैं, बट हाँ मोटिवेटेड होते हैं तो बस रिवॉर्ड की वजह से कि चलो मैम से थोड़े मार्क्स मिल जाएंगे या फिर हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो रिवॉर्ड की वजह से होते हैं। इसके अलावा जो कुछ ऐसे भी एडोलसेंट लर्नर्स होते हैं जो पनिशमेंट की वजह से काम करते हैं, जैसे कि मान लो कि मुझे टीचर से ये पनिशमेंट ना मिल जाए, इससे बेहतर है कि मैं ये काम कर लूँ। तो इसलिए मोटिवेशन क्या काम करता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इनके साथ जो एडोलसेंट लर्नर्स होते हैं उनके साथ यही चीज़ काम करती है। बट जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि खुद अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, इंटरनल, यानी कि खुद से मोटिवेटेड होते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट रिकॉग्निशन, सम सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन चाहते हैं वो। इसके अलावा जो ये एडल्ट लर्नर्स होते हैं, द नीड टू नो इन ऑर्डर टू परफॉर्म, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझना चाहते हैं ताकि हम लोग इफ़ेक्टिवली काम कर सकें। इसके अलावा हमारे जो एडोलसेंट लर्नर्स होते हैं वो हमेशा से ग्रेड के ऊपर कंपटीशन करते रहते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस को फेल कर, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर, यानी कि उनको परिणाम भुगतने पड़ते हैं इस चीज़ के। इसके अलावा जो एडोलसेंट लर्नर्स होते हैं वो थोड़े टेंस, मतलब उनके यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट इन द सेंस कि यहाँ के जो इन्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, बहुत ही फॉर्मल होता है, ओरिएंटेड होता है, कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा, जजमेंटल होते हैं बहुत। और इसके अलावा कोल्ड एंड अलूफ, यानी कि सबसे अलग रहना पसंद करते हैं जो एडोलसेंट लर्नर्स होते हैं। इसके अलावा जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, ट्रस्टिंग होते हैं, म्यूचुअली मतलब रिस्पेक्टफुल, इनफॉर्मल एंड वार्म नेचर के होते हैं, सपोर्टिव इन्वायरमेंट होता है उन लोगों का, मतलब समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट देना है, इन सब चीज़ों को। तो ये होते हैं एडल्ट लर्नर्स। उसके बाद आता है एडोलसेंट लर्नर्स में डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, यानी कि यहाँ पर कौन इनको डायग्नोस करता है, यानी कि इस इंसान को, इस पर्टिकुलर बंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको डायग्नोस कौन करेगा, उनको ये कौन, उनसे मतलब ये कौन पहचानेगा कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये बिल्कुल ट्रैक पर है कि नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पर टीचर काम करती है। जो एडोलसेंट लर्नर्स होते हैं बेसिकली टीचर ही तो देखती है, या टीचिंग सिस्टम देखता है, उनको डायग्नोस करता है कि ये लड़का या लड़की सही कर रहा है अपनी पढ़ाई में कि नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर अगर मैं नेट की बात करूँ, मान लो चलो नेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं।
अगर मैं यहाँ पे नेट की बात करूँ तो आप लोग खुद अपना सेल्फ असेसमेंट करते हो, या फिर कोई आपका एक्सपर्ट होगा जिसके भी आप पास या कोचिंग सेंटर वगैरह, वो आपका असेसमेंट करता है। बट आप खुद भी तो असेसमेंट कर सकते हो। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आप खुद अपने हिसाब से एक टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। क्वेश्चन आंसर्स अगर 10 में से 7-8 भी सॉल्व हो रहे हैं तो समझ, और सॉल्व नहीं होना मतलब सही भी होने चाहिए, और सॉल्व कर रहे हो, सही कर रहे हो, आंसर बिल्कुल सही है, खुद से किया है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपका जो ट्रैक पर हो आप, मतलब। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को थोड़ा-सा इम्प्रूव कीजिए। इसके अलावा प्लानिंग की अगर हम बात करें तो टीचिंग सिस्टम ही प्लान करता है जो भी करिकुलम होगा, बट यहाँ पे आप खुद भी प्लान कर सकते हो। जैसे कि आज के दिन मैं आईपीटी के 2 जो थिंकर्स हैं या 2 जो लीडर्स हैं उनको पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद मैं 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लीडर्स को पढ़ लूँगा। उसके बाद मैं इन सबको रिवाइज़ करूँगा। तो आपको एक बनाना पड़ेगा, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक का शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा ना, तो जो वो भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे कितना कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास बस 2 महीने बचे हैं, उसी में आपको कुछ कर दिखाना है। तो लर्नर जो होता है या जो एक्सपर्ट होता है जिनसे भी वो राय लेते हैं, वो सब कुछ प्लान करके देते हैं कि अब आपको ये करना है या ये करना है। तो मोस्टली आप लोग खुद ही प्लान करते हो कि आज मैं ये कर लेता हूँ, फिर ये कर लूँगा। जैसे कि मेट्रो में कभी 15 मिनट अगर है, मान लो मेट्रो से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हो, या मेट्रो से कहीं और अगर जा रहे हो, तो मेट्रो का डिस्टेंस है, तो अगर सीट नहीं मिली तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये सब कुछ काम किसके अंडर होते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। या तो फिर आप फेसबुक चला लो, या तो फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो बेनिफिट क्या देगा आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी अपना सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है लर्निंग के, ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय टीचिंग सिस्टम। तो ऑब्जेक्टिव टीचिंग सिस्टम सेट करता है, मतलब यहाँ पे एडोलसेंट लर्नर का जो भी काम है वो स्कूल या कॉलेजेस के अंदर हो रहा है। तो कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद तो आप एडल्ट लर्नर्स में आ जाते हो, आपको समझ आ जाता है कि आपको क्या करना है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्री डिटरमाइंड होते हैं, फ्लेक्सिबल इनफ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से इसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि स्कूल जो बोलेगा आपको वही करना पड़ेगा, कॉलेज जो कहेगा आपको वही करना पड़ेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जो एडल्ट लर्नर्स है वो ऑब्जेक्टिव को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि पिछली बार आपका जून में नहीं निकला, तो अब आपने इतनी मेहनत करी कि अब मैं नेक्स्ट टाइम पक्का निकाल लूँगा, तो ये ऑब्जेक्टिव फ्लेक्सिबल हो गए। जो जून तक था अब वो शिफ्ट हो गया दिसंबर तक, बट इस बार पक्का हो जाएगा। ये मैं दुआ करती हूँ सबके लिए। उसके बाद है डिज़ाइनिंग लर्निंग प्लान्स। अब यहाँ पर क्या है कि जो एडोलसेंट लर्नर्स होते हैं वो, मतलब टीचर ही सब कुछ प्लान करता है, फिक्स्ड कोर्स होता है, पूरा सिलेबस होता है, लॉजिकल सीक्वेंस होता है, जो एडोलसेंट लर्नर को पूरा करना पड़ता है या मानना पड़ता है। लेकिन एडल्ट लर्नर्स क्या होते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस वाइज चलें, राइट। वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने खुद को लर्निंग प्रोजेक्ट्स या खुद के लर्निंग असेसमेंट करते हैं, क्योंकि खुद से डायरेक्टेड होते हैं। अगर हम लर्निंग एक्टिविटी की बात करें तो ये पैसिव टीचिंग होती है, टीचर इनको बस लेक्चर दे के जा सकता है, या कुछ असाइनमेंट बनाने को बोल सकता है, या बस रीडिंग करने को कह सकता है। बट जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिव ट्रेनिंग मेथड्स आर यूज, मतलब जिसमें वो इंटरेक्ट कर सके, यानी कि सिर्फ आप इस वीडियो को देख करके बैठ मत जाओ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो एडल्ट या एडोलसेंट से रिलेटेड। और कंपैरिजन चार्ट तो आप देख ही रहे हो, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आना चाहिए। तो जब ये टॉपिक क्लियर हो जाए, मान लो इससे भी नहीं हो रहा है क्लियर, तो एक बार बुक रीड करो। बुक से भी नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा सा इंटरनेट वगैरह खोलो, तो सब आ जाएगा, धीरे धीरे सब होगा। या फिर अपने फ्रेंड को अप्रोच करो, क्योंकि फ्रेंड जो आपको पढ़ाता है वो दिमाग से होकर के गुजरता है। बाकी स्कूल या टीचर वीचर इन सब की बात, मतलब क्या पता कभी कभी नहीं भी समझ आती है। बट आपको ये वीडियो देख करके अगर अच्छे से ध्यान से फ्रेश माइंड से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा सारी चीज़ें। तो इसलिए कुछ इसको बंद करके मत बैठ जाना कि बस आज का तो हो गया कोटा पूरा, ऐसा नहीं करना है, आपको उसी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ऐसा करोगे तो ज़्यादा अच्छे से एक्टिव लर्निंग करोगे। ये मैं एडल्ट लर्नर्स का बता रही हूँ, क्योंकि आप सब एडल्ट लर्नर्स हो जो ये वीडियो देख रहे हो। उसके बाद है पेस ऑफ लर्निंग। पेस ऑफ लर्निंग ऑब्वियसली टीचर सेट करेगा, कितना टाइम में पढ़ना है आपको। जैसे कि 8 से लेकर के 1 बजे तक आपका स्कूल है, तो ये सब कुछ टीचर डिसाइड करते हैं। बट जब आप एडल्ट लर्नर्स की बात करो तो ये आप डिसाइड करोगे। लाइक हम लोग के स्केड्यूल्स कैसे हैं कि 8 बजे से लेकर के, सुबह के 8 से लेकर के 12 बजे तक पढ़ेंगे, 1-2 घंटे का ब्रेक, उसके बाद 2 बजे से लेकर के 8 बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा सारी चीज़ों को जितना दिन भर में पढ़ा है उसको रिवाइज़ करेंगे। अगर इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। या फिर आपको जब भी टाइम मिलता है उसके हिसाब से पढ़ो। तो जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो टाइम निकालते हैं अपने हिसाब से, पेस ऑफ लर्निंग अपने हिसाब से करते हैं सब कुछ।
इसके अलावा एडोलसेंट लर्नर्स जो होते हैं उनका इवैल्यूएशन कौन करता है, तो इनका इवैल्यूएशन करेगा टीचर या फिर कोई भी उनका एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर में जो भी होते हैं वो सब उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि हाँ ये बंदा बंदी ट्रैक पर चल रहा है कि नहीं, फेल तो नहीं हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें। इसमें नॉर्म रेफरेंस विद ग्रेड आता है जिसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मतलब उनको कौन इवैल्यूएट करता है, या तो वो खुद इवैल्यूएशन कर सकते हैं अपना, या एक्सपर्ट्स कर सकते हैं जो मतलब जिनकी भी वो राय लेते हैं। पीर्स यानी कि उनके दोस्त कर सकते हैं, फैसिलिटेटर जो भी उनको पढ़ा रहा है, कोचिंग दे रहा है, कुछ भी है, वो उनका इवैल्यूएशन करते हैं। इसके अंदर क्राइटेरिया रेफरेंस, तो नॉर्म एंड क्राइटेरिया इन दोनों को हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसके अंदर, क्योंकि अभी टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो एक बार आप इसको अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, मतलब वीडियो देखकर भी पढ़ लीजिए, इसके बाद पियर्सन पब्लिकेशन की बुक भी ख़रीद लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बिना सब्सक्राइब करे तो जाना ही मत। इसके अलावा आप कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप वो बता दीजिए, या वीडियो अच्छा लगा तो वो बता दीजिए, और लाइक भी करिए इस वीडियो को। इसके अलावा आप हमें छोटी से छोटी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।